एपिसोड 5 अनुबंध पर हस्ताक्षर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिली देवी जय को मनाने में लगी हुई थी कि वह उसका अनुयायी बन जाए। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। बड़े भाई कृपया मेरे अनुयायी बन जाओ, लिली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। जय राठौर को पूरा विश्वास था कि अगर उसने लिली देवी का असली स्वरूप न देख लिया होता तो वह शायद ही उसकी विनती को तुरंत ही स्वीकार कर लेता। सॉरी, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जय ने बेचैनी से इधर उधर देखा। उसने अपने भाई विहान की ओर मदद के लिए देखा, लेकिन उन्होंने भी अपना मुंह एक तरफ कर लिया। लिली देवी भी एक अच्छा विकल्प है, भाई विहान ने टिप्पणी की। मेरी कुछ प्रेमिकाएं भी लोलिता है। न केवल वे प्यारी और मनमोहक होती है बल्कि वे बहुत वफादार भी होती है। लिली ने जय की ओर एक बड़ी मुस्कान देते हुए कहा। बड़े भाई आओ, मुझे अपना पैट्रन देता चुनो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। याद रखना, जेल तो बस एक और कमरा होता है, नज़र से दूर और दिल से भी दूर। जब जय ने देखा कि विहान उसका बड़ा भाई भी ललिता दादी के साथ मिलकर उसकी स्थिति को नज़रअंदाज कर रहा था, तो उसकी नज़र अब एकमात्र देवता की ओर गई जिसने उसके मंदिर में कदम रखने के दिन से ही उसके साथ नहीं छोड़ा था। नवीन, कृपया मेरी मदद करो, जय ने विनती करते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लिली एक अच्छी देवी है, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों स्वर्ग में बनी एक अच्छी जोड़ी हो। बिल्कुल, हम दोनों स्वर्ग में बनी एक अच्छी जोड़ी है, लिली ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा। जय को महसूस होने लगा था कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा है। शायद वह लिली देवी की निकटता से निकल रही दिव्य ऊर्जा से असर में आ रहा था। हताशा में जय ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना आखिरी हथियार का इस्तेमाल किया। नवीन, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी अनुयायी बनूंगा, जय ने जोर से कहा। लिली जय के इस फैसले से चौंक गई। यह पहली बार था जब उसके साथ ऐसा हुआ था। आमतौर पर जो भी लोग मंदिर में प्रवेश करते थे वे तुरंत ही उसके प्यार में पड़ जाते थे और चिपको स्वभाव को देखते हुए अनुबंध पर साइन कर देते थे। उसे कभी यह ख्याल भी नहीं आया था कि उसकी हरकतों से जय को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। उसने सुना लिली। नवीन ने आगे बढ़कर लिली को जय के कठोर शरीर से दूर कर दिया। धत, लिली ने मुंह फुलाया। लिली दादी की पकड़ से मुक्त होने के बाद जय ने आखिरकार राहत महसूस की। उसने खुद को एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बाद में नवीन की ओर कहते हुए कहा कि लाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर देता हूँ, मुझे अनुबंध दो। जय ने कहा, मैं इसे साइन कर दूंगा। नवीन ने कुछ नहीं किया और बस जय को गंभीरता से देख लिया। वह वास्तव में लड़की को अपना अनुयायी तो बनाना चाहता था, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। सभी ट्रेड्स के देवता को पता था कि उसे चालाकी से काम लिया हुआ था और वह उसके लिए बहुत दोषी महसूस कर रहा था। क्या जल्दी है? नवीन ने अपनी गला साफ करते हुए कहा। बेहतर होगा कि हम इस पर खाना खाने के बाद चर्चा करें। यह एक बढ़िया विचार है, विहान ने सहमति में सर हिलाया। अब जय को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिलहाल बस बहाव के साथ चलने का फैसला किया। मैं भी चलूंगी, लिली ने भी पीछे करते हुए कहा। इसलिए उसने भी उसके साथ चलने का निर्णय लिया। नवीन ने जय और दो देवताओं को मंदिर के अंदर सबसे लोकप्रिय रेस्तरां में ले गए। इस रेस्तरां को खुद खाना पकाने के लिए खाने के देवता ने प्रबंधित किया था। जय का स्वाद जैसे ही पहले निवाले के साथ जुड़ा वह पिघल सा गया। बहुत स्वादिष्ट, जय के आश्चर्य में कहा और अपनी प्लेट का खाना बड़े चाव से खाने लगा। हालांकि वह पहले ही मर चुका था, फिर भी यह खाना उसे उन दिनों की याद दिला रहा था जब वह भूखे पेट सोने जाता था। अनाथालय के पास पर्याप्त फंड नहीं था और खाना सीमित था। वह अक्सर अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपना भोजन बांटता था ताकि उन्हें ज़्यादा भूखा ना रहना पड़े। तीनों देवताओं ने उसकी इस दुखभरी याद को देखा और तुरंत ही अधिक भोजन मंगवाया। उन्होंने जय की ओर करुणा भरी नज़रों से देखा और तय किया कि उसे जीवन भर का स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे। भोजन खत्म होने के बाद जय ने संतोष से अपने फूले हुए पेट को थपथपाया। यह सबसे अच्छा था, जय ने संतोषपूर्वक अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या तुम और खाना चाहते हो? नवीन ने पूछा। हम और ऑर्डर कर सकते हैं? धन्यवाद, लेकिन मैं पहले ही भर चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कहते हो तो ठीक है। जय
राठौर ने रेस्तरां के चारों ओर देखा। अधिकांश ग्राहक देवता थे। उसे लगा कि ज़्यादातर चुने गए लोगों ने अपने पैट्रन देवता को पहले ही चुन लिया था और पुनर्जन्म के चक्र से प्रवेश कर लिया था। नवीन, क्या आप मुझे अनुयायी के कर्तव्यों के बारे में बता सकते हैं? जय ने झिझकते हुए पूछा। मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे आपकी कृपा के बदले कुछ करना होगा? इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों के बारे में बताऊं, मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। नवीन ने ईमानदारी से कहा। वह चाहता था कि जय उसे अपनी मर्जी से चुने, ना कि मजबूरी में। मेरी बात सुनने के बाद तुम फैसला कर सकते हो कि मुझे अपना पैट्रन देवता बनाना चाहते हो या नहीं। जय नवीन के इस व्यवहार से हैरान था। उसने सिर हिलाकर नवीन की बात सुनने का फैसला लिया। जय का पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित देखकर नवीन ने अपनी बात जारी रखी। जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि मेरा नाम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नॉन जैसे ही है। जैसे ही तुम मेरा अनुबंध साइन करोगे, तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मेरी कृपा इस प्रकार काम करती है, तुम्हारे जॉब क्लास के स्तर को बढ़ाने पर तुम्हें जो अनुभव प्राप्त होगा उसमें से 20% की वृद्धि होगी। जॉब क्लास, क्या यह गेम जैसा है? जय ने पूछा। उसने पहले ही आरपीजी गेम, ऑनलाइन गेम और वह लेवलिंग के कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह परिचित था। लड़के ने कई उपन्यास भी पढ़े थे जिसमें कल्टीवेशन और वर्चुअल गेम्स की बातें होती थी, इसलिए वह नवीन की बात आसानी से समझ गया। हाँ, मेरा अनुयायी बनने का यह पहला लाभ है। नवीन ने पुष्टि में सिर हिलाया। दूसरा लाभ यह है कि जब भी तुम्हारा जॉब क्लास लेवल अप होगा, तुम्हें एक अतिरिक्त स्किल पॉइंट मिलेगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? यह वास्तव में अद्भुत है, लेकिन मेरा एक सवाल है, और वह क्या है? क्या तुम्हारी कृपा उस दुनिया में लागू होगी जहाँ मैं रहने वाला हूँ? मुझे संदेह है कि अगर मेरा पुनर्जन्म धरती पर हुआ तो तुम्हारी कृपा काम नहीं करेगी। आखिरकार धरती पर कोई राक्षस नहीं है। तुम राक्षसों को मारकर अनुभव तो कमा नहीं सकते। किसने कहा कि तुम्हें केवल राक्षसों को मारने पर ही अनुभव प्राप्त होगा? नवीन ने एक चतुर मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो क्या तुम्हें राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है? जय ने पूछा। तुम्हें जॉब क्लास को अपग्रेड करने के लिए राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है। याद रखना जय, हर दुनिया के अपने कानून होते हैं। मुझे लगता है कि तुम धरती वालों के पास एक कहावत है, जब रोम में रहो तो रोमियो की तरह व्यवहार करो। यही बात अन्य दुनियाओं के लिए भी कही जा सकती है। जब तुम उस दुनिया में रहते हो तो वही करो जो उस दुनिया के लोगों को करते हुए देखते हो। समझे? हाँ। अच्छा, नवीन ने अपनी बात जारी रखी। तीसरी लाभ यह है कि जब तुम 10 जॉब्स को अनलॉक कर लोगे तो तुम उन सभी को एक साथ मिला पाओगे। उदाहरण के लिए, तुम एक नाइट, एक पुजारी, एक जादूगर, एक ड्यूड, एक ड्रैगन, एक वॉरियर आदि हो सकती हो। यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई चाल है। जय इतना भोला नहीं था। उसे एक चाल महसूस हो रही थी। अगर हर कोई इस ताकतवर क्षमता को प्राप्त कर सकता था तो नवीन इस तरह मुझे अपना अनुयायी बनाने के लिए इतना बेताब ना होते। नवीन ने एक फीकी मुस्कान दी और जय से ईमानदारी बरतते हुए फैसला किया। बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन काल में केवल 1 से 3 प्रोफेशन ही कर पाते हैं। 10 या उससे अधिक प्रोफेशन हासिल करना केवल लंबे जीवन वाले प्राणियों जैसे कि एल्फ जैसे लोगों के लिए संभव है। उनके पास लंबी उम्र होनी चाहिए। तो मूल रूप से अगर मेरा जन्म एक एल्फ के रूप में नहीं हुआ तो मैं गया काम से। बिल्कुल नहीं, केवल जॉब क्लासेस को एक में मिलाने की क्षमता तुम्हारे लिए अपर्याप्त होगी, बाकी सारे फायदे तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। ओह, यह तो अच्छी बात है। जय ने राहत की सांस ली, क्योंकि नवीन द्वारा बताए गए आशीर्वाद इतने बुरे भी नहीं थे। ठीक है, कहाँ साइन करना है? क्या तुम सच में मेरे अनुयायी बनना चाहते हो? बाहर और भी देता है, नवीन ने उत्तर दिया। यह ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। जय ने गंभीरता से नवीन की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम मुझे सच बता रहे हो। नवीन ने अपने दिल पे लगा बोझ हल्का महसूस करते हुए सोचा। उसने हाथ हिलाया और एक अनुबंध हवा में प्रकट हुआ। फिर उसने वह अनुबंध जय को सौंप दिया, साथ में एक पेन भी। सभी ट्रेड्स के देवता ने अपने हाथों को कांपते हुए रोकने की पूरी कोशिश की। सच कहूँ तो जय के अलावा उसका केवल एक और अनुयायी था। एक देवता उसके अनुयायी नहीं होते, वह अस्तित्वहीन हो जाता है। मतलब अगर किसी देवता का कोई अनुयायी नहीं होता तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए वह जय को अपने अनुयायी बनाने के लिए इतनी बेताबी से प्रयास कर रहा था। आखिरकार लड़की के प्रति उसकी ईमानदारी ने उसे अपना पैट्रन देवता बनाने के लिए निर्णय
दिला ही दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जय को नवीन के साथ एक मजबूत संबंध महसूस हुआ। यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा एहसास था और उसने इसे सुरक्षित महसूस कराया। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अपने दोस्तों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।